सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत मिली है। 10 लाख के बॉन्ड पर केजरीवाल को जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है। केजरीवाल को शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर अटेंड करने को लेकर उठाए जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उनकी भूमिका का कारण है। नेचुरल सी बात है, क्योंकि देखिए वैसे भी मैं तो बार बार ही बात कहता रहा हूं कि एक काल्पनिक शराब घोटाले को बना करके आपने हमारे सारे नेताओं को अंदर रखा, चाहे मनीष जी हों, संजय जी हों, अरविंद जी हों। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिली, हमारे नेता सारे बाहर आए और भाजपा के सारे अरमान अब धूमिल हो जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत है। शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। ईडी केस में बेखौफ हो गए, जो उनके बस की था उन्होंने करके देख लिया, हमको जेल में डाल के देख लिया और हम मोदी जी से लड़ रहे हैं। अब मोदी जी की किताब में कोई तरकीब नहीं बची। अब मोदी जी क्या करेंगे वो बताएं। हरियाणा जाएंगे। तो आज जो बेल मिला है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति उनका धन्यवाद करता है जिन्हें केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति से बहुत फायदा मिला है। तो आप खुल के कर सकते हैं ना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और राज्य के मुख्यमंत्री को जमानत देने में कैसी दिक्कत है। तो उन तमाम पक्ष को जिस तरह से मजबूती तौर पे रखा गया, तो शायद हो सकता है इसी बात को कोर्ट ने मजबूती से उस दलील को माना। तो आप सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है। अशरफ काजमी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, कोर्ट ने क्या कुछ कहा? जमानत देने के साथ ही कुछ शर्त भी रखी गई हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे लोकसभा चुनाव में जमानत दी गई थी, करीब करीब वही सब चीजें अब हैं। अब उनको फिर जमानत दी गई है। अब विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो जो इनकी पार्टी के लोगों का मानना है कि वो जमानत किसी उस पर जैसे लोकसभा मिली थी अभी भी वैसे ही मिलेगी। इन्हें प्रचार करने का मौका मिलेगा। अब हरियाणा करेंगे तो तकरीबन वैसे ही होगा और इनको चुनाव के लिए ये जमानत दी गई है कि प्रचार कर सके। पार्टी के ऐसे लोगों का मानना है। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए काफी समय बाद अरविंद केजरीवाल आज बाहर आएंगे, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए आज कौन कौन जाने वाला है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, अरविंद केजरीवाल को बाहर आते आते तिहाड़ जेल से शाम हो जाएगी, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया होती है। वहां से कोर्ट से आदेश आएंगे, उसको फिर यहाँ की जो अथॉरिटीज होंगी वो चेक करेगी, उसके बाद फिर होता तो तकरीबन शाम हो जाती है। और जहां तक उनका स्वागत है तो पार्टी में एक पूरा जोश है और लोग पहले से जो पार्टी के पदाधिकारी बने रहिए। अशरफ, कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, बहुत जाएंगे दिल्ली के लोग। कुलदीप कुमार जो कि मनीष सिसोदिया के आवास पहुंचे हैं, विधायक हैं, जुटना शुरू हो गए। हर जगह जाएंगे। दिल्ली के लोग बेसब्री से माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं और जब वो शाम को उनके बीच में होंगे। तो देखिए, ये कुलदीप कुमार जो कि मनीष सिसोदिया के आवास पहुंचे जो है बाइज्जत बरी किया जाए और जो है बेल ग्रांट कर दिया। 2 जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने ये कहा कि जो है वो अरेस्ट लीगल था, लेकिन दूसरे बेंच ने सेम टाइम में ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में
ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्करों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहां से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी माताजी, जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि राजनीति करने के चक्कर में सच्चाई की जीत होती है तो उत्साह भी आता है, उत्साह आता है। देखिए, सच्चाई की जीत होती है तो उत्साह आता है, ये मनीष सिसोदिया का कहना है। कहा कि बहुत खुश हूं। अशरफ मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफ, मनीष सिसोदिया काफी पॉजिटिव नजर आए और वाकई में खुशी तो होगी ही कि उनके बड़े नेता, उन्होंने गुरु कहा है उनको, कि वो बाहर आ रहे हैं। उसी से पता चलता है कि वो कितने ज्यादा उत्साहित है। हालांकि राजनीतिक रूप दिया गया है इस पूरे अरेस्ट को, ये भी कहा उन्होंने। बिल्कुल, देखिए, मनीष सिसोदिया क्या, उनकी पार्टी के तमाम नेता, और यहाँ तक कि आप अगर बात करें तो इंडिया अलायंस से जो गठबंधन के नेता हैं, तमाम लोग इस जो गिरफ्तारी हुई थी अरविंद केजरीवाल को, इसको राजनीतिक षड्यंत्र कह रहे थे। आज भी उन्होंने उसी बात को दोहराया और अपने वकील की तरफ से भी उन्होंने कहा कि ये एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने, तो वो पूरी तरह से लगातार इस बात पर अड़ी है कि जो कुछ हुआ है वो हमें जो है चुनाव से लड़ने के, रोकने के लिए और हमारी जीत को ना हो, इसके लिए अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया है। तो वो इस तरह के आरोप लगातार लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि उनका जो उत्साह है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो साफ कह रहे हैं कि अभी जो उनकी जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय लगेगा। अरविंद केजरीवाल को बाहर आने में भी समय लगेगा और शाम तक वो प्रक्रिया पूरी होगी। अभी वो उनकी माताजी के पास जा रहे हैं। तो कार्यकर्ता जो है, तमाम पार्टी के बड़े नेता, उनमें बहुत जोश है। और आप ये शाम को तक आप देखिएगा कि जब अरविंद केजरीवाल का समय होगा। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया अशरफ बातचीत के लिए, जानकारी